हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां पर हम एचपीएसएल के लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके पहले हमने एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो कवर कर लिए होंगे। अब अब आज का टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं फटाफट। तो व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, a train overtakes two villages walking at a rate of 3 km per hour and 4 km per hour respectively in the same direction and completely passes them in 8 and 10 seconds. Assuming that the train is traveling at a uniform speed, what is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर? देखिए, ये ट्रेन की जो स्पीड, मान लीजिए ट्रेन है हमारा, मैंने ट्रेन पैसे बना कर रखा है, इसकी स्पीड v है। ठीक है, और यहाँ से दो लोग चल रहे हैं, एक ये और एक ये। इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन पहले आदमी को 8 सेकंड में पास करता है, दूसरे आदमी को 10 सेकंड में। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी एल, ओके, एल बाई 8 सेकंड इज इक्वल टू v -3, क्योंकि रिलेटिव स्पीड होगा कि ट्रेन भी स्टॉप में आ रही है और आदमी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो व्हाट विल बी रिलेटिव स्पीड v-3। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। सो ओके, सो हियर but v and 3 are in kilometer per hour, and what we need the answer in kilometer per hour. So we need to convert this 8 seconds into hours, so divided by 60. This is equation 1. What is equation 2? Again, for apply for second person, that is L by 10 by 60 into 60 is equal to v minus 4. This is equation 2. Okay, अब देखिए, अब क्या करना है, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन तो सेम है, तो बस यहाँ से एल निकालिए, इक्वेशन इक्वेशन 2 से और इक्वेट कर दीजिए। व्हाट विल बी एल? v -3 into 8 by 60 into 60 is equal to v minus 4 into 10 by 60 into 60, 60, 60, 60, 60 cancels. And what will we get? 2v is equal to -40 minus 40 minus 24, 16. So v will be 8 kilometer per hour. So option is the right answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train A train leaves from Delhi to Jammu at 7 p.m. Okay, that's not Delhi. That's not Jammu. तो यहाँ पर वो 7 p.m. पे जा रही है, एंड अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम जम्मू एट 8 p.m. ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम जम्मू इज 1 by 4 times faster. So what is 1 by 4 of 60? It is 15. So 15 plus 60, that is 75 kilometers per hour. डिस्टेंस दे दिया है कितना? 600 किलोमीटर। ओके, so this is 600 kilometers. And what they asking? Then what, at what distance from Delhi will the two trains meet? अब देखो, क्योंकि ये ट्रेन कहीं पे आके मिलेगी, लेट्स से दैट दे मीट एट, लेट्स से हियर, दे मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। लेट्स नेम इट एज एक्स, नीड टू फाइंड दिस एक्स। ओके, सो अब आप एग्री करते होंगे, क्योंकि कि दोनों ट्रेन मिला के 600 किलोमीटर ट्रेवल की होंगी, तभी मीट करेंगे। एग्जैक्टली राइट। सो व्हाट्स द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन? 60 किलोमीटर into, let's say that the time taken by the first train is t. Okay, then plus 75 into, now see, क्योंकि सेकंड वाली ट्रेन जो है 1 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए वो कितना टाइम लगी? t -1 is equal to 600. Now find t will be 675 by 135. So what is it? It is by 675 by 5. So 135 by
27. By 5, so it will 135. Okay. Now, what is this? This is 35 by 9, which is just a minute. Sorry. मतलब 45 by 9. कुछ गलती किया क्या? एक मिनट रुकिए. 675 by 675 by 135. Okay, so our answer coming is, हमारा जो आंसर आ रहा है is 5 hours. So डिस्टेंस के ट्रैवल किया, मतलब दिल्ली वाले ट्रेन ने डिस्टेंस के ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर into 5, that is 300 kilometer. So this is x. This was x. Okay. So 300 meter option में नहीं है, मतलब options, all options are wrong. Okay, all options are wrong. So answer should be 300 kilometer per hour. 300 kilometer per hour is correct. Next, move to next question. Next question क्या बोल रहा है? Next question says that Rachita goes to office at a speed of 5 km per hour and returns to her home at a speed of 3 km per hour. If she takes 8 hours in total, what is the distance between her home and between her office and her home? Okay, 5 km per hour to her home, and at the speed of 300 per hour, if she takes, okay. देखिए total time दे दिया है. Time is given as 8 hours. Now what is time? You know that velocity is distance by time. So time is distance by velocity. That, so what is distance? Distance we don't know. So let's the distance will be L. Let us take the distance as L. And what is velocity? It is 5 plus, again, what is the velocity? What is the length? And what is the velocity? 3. Now solve it. 8 is equal to 15. Sorry, 8 L by 15. 8 L by 15. 8 cancel. Implies L equals to 15 किलोमीटर. ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So what is the next question? A boat rows 16 kilometer upstream and 30 kilometer downstream, taking 5 hours each time. What was the speed of the boats in still water, taking 5 hours each time? ठीक है, देखो भैया, जब ट्रेन ऊपर जा रही है, देखिए, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब कि जहाँ से, ये समझ लीजिए ऐसे कुछ नहीं, तो जहाँ से, so let's say that the boat is moving in upstream direction. So in upstream direction में क्या होता है कि आप इस रिवर के वेलोसिटी के अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि से दिस इज द ईगो. Let's say that this is the river, and let's say that this is my boat. So if river is moving in this direction and my boat is moving, trying to move in this direction, then it is called upstream condition. And iska ulta exactly is known as downstream condition. Okay, so let's move here. So what is saying that 60 kilometer upstream. So length by time is speed. So we know that length is 16 kilometer up, 16 kilometer upstream, and time it takes is 5 hours. So this speed, this velocity will be velocity of still boat. What? Just a minute. Velocity will be 6. It will be x minus 1, where x is the speed of a boat in still water. Speed of boat. So speed of boat in still water. And this is speed of river. Okay, and so 16 will be equal to 5 into x. So in downstream condition, what will be condition? 30 by 5 is equal to x plus y, because both will be moving the opposite direction.
Okay, so what would be 6 is equal to x, y. So put it here, 6 is equal to x plus y into 5 into 5 into 5, this into 5, and add both of these, 30 plus 16, so it's 46. Wait guys, I think there's some error here. So no, I think it's right. 30 plus 40, 16, it's 46 is equal to 10x. The x is equal to 4.6 kilometer per hour. Okay, so our answer will be approximately answer C, 5 kilometer per hour. Okay. So let's move to the next question. Next question here, a train decreases its speed by 20% and reaches 4 minutes late. What was the original time the train took to reach the destination? Okay, so let's assume that the initial speed was x. A cookie speed is decreased by 20%, so new speed will be 0.8x. And so it says it reaches 4 minutes late. So अगर आपका इनिशियल अगर आपका टाइम जो है y लगा होगा, तो फाइनल टाइम कितना हो जाएगा आपका y बाई 0.8, है ना? क्यों है? क्योंकि लेंथ तो सेम होगा ना, लेंथ नीड्स टू बी सेम. सो देख लीजिए, लेंथ इज okay x into y, and again length needs to be 0.8x into y dash. So what will be y dash? Y dash will be L by 0.8. Okay. So here it should be 0.8x L by 0.8x. Okay. Now L by x is y, so it should be y by 0.8. L by x from here, L by x is y, so y by 0.8. So I think it's clear from now. कि time क्यों होगा y by 0.8. Now what it is saying that and it is 4 minutes late, so time is given. ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ आपको. सो y बाई 0.8 माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 मिनट्स. सो व्हाट विल बी y? सो y विल बी y by 4 into is equal to 4. So y will be 4 into 4, 16 minutes. So option D will be correct answer. Okay, so simple question. Let's move to different question. From a point P, from a point P on the surface of radius 3 centimeter, two cockroaches A and B started moving along two different circular paths, each having the maximum possible radius. On the surface of this, on the surface of the on the surface of the sphere that lie in the two between planes, which are inclined at an angle of 45 degrees to each other, if A and B takes 18 seconds and 16 seconds respectively to complete one revolution on the respective circular paths, then how much time will they? Then how much time will they meet again after they start from P? Okay. तो अब देखो, अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन है, पर देखिए कितना सिंपल है. आप सबसे पहले ना सर्कल बना लो. सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले. लेट्स से दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब क्या बोला है? स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट इट्स फ्रॉम पॉइंट पी. ओके, दिस पॉइंट पी एंड मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस कितना हो सकता है 3 सेंटीमीटर. सो इट मे बी हैपनिंग that this again is moving at 3 centimeter. Okay, let me draw it on the diagram. हालांकि मैं डायग्राम थोड़ा बना रहा हूँ पर तीनों का डायमीटर सेम है. मुझे पता है कि डायग्राम अगर बना रहा हूँ, लेट्स से दैट, तो क्योंकि मैक्सिमम रेडियस कितना पॉसिबल है 3 सेंटीमीटर पॉसिबल है. सो A means short moving on two different circular paths, each having the maximum possible radius on the radius of the sphere that lie in the two different planes, which are angular at an angle of 45 degrees to each other. A takes 18 seconds and 6 seconds compared to one combination after the respective circular paths. Okay. Okay. देखिए सॉरी, एक मिनट मैं ऐसा कुछ बता दिया कहाँ पे. देखिए
सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या बोला है, टू डिफरेंट सर्कुलर पाथ। हो सकता है कि एक यहाँ से जा रहा हो, एक होकर यहाँ से जा रहा हो सकता है एक होकर यहाँ से जा रहा हो, या फिर कोई भी दूसरे एंगल से आ रहा हो, या फिर अगर आपको थ्री डी में दिखाऊं, जैसे कि ये एक सर्कल है, इसके पीछे एक सर्कल है, ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। तो इस स्फीयर में हो सकता है ये ऐसे जा रहा हो, ये ऐसे जा रहा हो, ओके। इट may happen also that this they may be like this at 45 degrees, the cockroach may be moving like this। तो अगर वो किसी भी एंगल में जाए, वो मीट तो डायमेट्रिकल के अपोजिट एंड्स पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, समझ लीजिए वो यहाँ से, ओके, उसमें वाला मैक्सिमम रेडियस ना, तो इट शुड बी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कुछ 3 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर आएगा, so they will meet at their diametrically opposite end। So let's take the easiest case, let's take it that they are moving in this direction and this direction। So when they will meet here at point Q, okay। So 18 seconds, so 18 seconds यानी कि 9 seconds में वो हाफ रिवॉल्यूशन पार करता है, and 6 seconds respectively to complete one, and another completes 6 seconds में एक हो जाता है, यानी 6 seconds में वापस पीछे आ गया, and again he will take 3 seconds to come at Q। So first time when they will meet will be after 9 seconds, okay, because first वाला 18 सेकंड यानी हाफ सेकंड में आ रहा है, मतलब पहले वाले का हाफ राउंड जब कवर करेगा, और सेकंड वाला जब 1.5 राउंड कवर करेगा, तब दोनों मीट करेंगे, दैट इज 9 सेकंड्स। सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं इसमें वहाँ पे आपको क्लियर और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे आप हमें टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a river flows at 12 km per hour. A boy who can row at 25 by 18 meter per second in still water had to cross it in the least possible time. The distance covered by the boy is how many times the width of the river? Okay, so let's say this is the river. This is the river. ठीक है, आशीर्वाद। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या पूछा था कि, देखिए फिर से बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैं विड्थ ऑफ रिवर बना देता हूँ मैं, ये रहा मेरा विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिवर फ्लोज, ठीक है, बॉय कैन, अब देखिए, अब क्योंकि उस बॉय को कम से कम टाइम में, लीस्ट पॉसिबल टाइम में करना है। लीस्ट टाइम करने के लिए मतलब क्या है, उसको परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, पता है ये, ओके। सो लेट्स अज्यूम दैट बॉय टेक्स टी आवर्स, सो टी सेकेंड्स, या ओके। So sorry, no. Let's assume that boy takes 3 hours. So what would be the width of the lever? That so what is the speed of the boy? It's 25 by 18 in still water. So what is the width of the river? This is the width W divided by time, which is T. So this is in hours. Since T is in hours, T hours. So we need to come this in hours. So 18 by 5. 18 cancel. It is 500 hours. So width of the river will be 5T. Okay. So this is 5T. Now what you are saying, river flows at a 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिवर आपका समझ लीजिए, मान लो आपका रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो रिवर इज मूविंग दिस डायरेक्शन एंड इट इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो बॉय तो इस मूवी में, लड़का तो इस डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, सो इट विल मूव द बॉय इन दिस डायरेक्शन, राइट। So what will this hypotenuse? Hypotenuse will be 12 t 12t क्योंकि 12 किलोमीटर पर आवर एंड इनटू t टाइम्स, सो 12t होल स्क्वायर प्लस 5t होल स्क्वायर का रूट, so it will be 13t, right? So this will take 13t
distance. What is just how many times the width of the river? Distance covered by what? Distance covered by what is 13t. Get by width of the river, it is 5t, it will be 2.6. So I hope this question is clear, right? So इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगा था, रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ट्रायंगल का काम आया था, ठीक है? तो आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा. A ship leak develops a leak of 12 kilometers from the shore. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका शोर है, ठीक है, और यहाँ से आपका 12 किलोमीटर फ्रॉम शोर, यानी कि यहाँ पे सिपिजियम यहाँ पे आपका लीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. Despite the leak, the ship is able to move towards the shore at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से फिर भी अब शिप जो है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. However, the ship can stay afloat only for 20 minutes. ठीक है. If a rescue vessel were to leave from the shore towards the ship and it takes 4 minutes to evacuate the crew and passengers of the ship, what should be the minimum speed of the rescue vessel in order to able to successfully rescue the people aboard the ship? Okay. देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, पर काफी क्वेश्चन ना इस लेंथ को देख के, इस क्वेश्चन की लेंथ को देखकर डर जाते हैं. देखिए देखिए मैं इसको कितना सिंपली सॉल्व करूंगा. देखिए आपका शिप जो है 20 मिनट्स तक ही आपका बिना डूबे रह सकता है, ठीक है. और क्या बोला है उसमें से 4 मिनट तो लोगों को निकालने में लग जाता है, यानी कि इन टोटल 16 मिनट्स. 16 मिनट्स में उस आपके जो है क्या बोले थे, क्या था, रेस्क्यू वेसल को, यहाँ पे मैं देता हूँ रेस्क्यू वेसल और शिप को 60 मिनट्स के अंदर मिलना पड़ेगा, ठीक है. अब क्या बोला है, ठीक है, और 4 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में मिलना पड़ेगा. तब देखिए डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स है, उसको मैं आवर्स में कर दूंगा. 60 will be the rate of speed between the ship and rate of speed between ship and rescue vessel, ठीक है. So what is 12 by 16 by 60? So it will be 3 by 4 into 60, which is 45. So this is 45 is the relative speed between ship and vessel. So now what is the speed of the ship? It is 8. So vessel speed minus ship speed is 8. Just a second. Yeah, this is equal to 45. Okay, so what will be V? Okay, so here I have done one mistake. कि यहाँ पे V plus 8 होगा, क्यों? Because both are approaching each other. This is also approaching. This is approaching with the speed of V. This is also, so both are approaching each other. So time कम लगेगा. So it should be V plus 8. So V should be, that is 37 किलोमीटर पर आवर. So answer should be option B. Okay, so देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था. बस लैंग्वेज और क्वेश्चन का लेंथ देकर लोग डर जाते हैं. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना. आपको बस क्वेश्चन समझ में आया तो वापस से पढ़िए और कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए. ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सेइंग दैट आपका अखिल कवर्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड बैलेंस एट 70 किलोमीटर पर आवर, taking total of 8 hours to cover the distance of 4 kilometer. How many hours has he been traveling for 20 kilometer? यार ये तो बहुत आसान है. I think everyone can solve this. Distance is 400 kilometer hour, which is covered by 20 kilometer per hour into, let's say the time is t plus 70 into total time is 8. So 70 में 8 minus t से travel करेगा. So what is this? 20t plus 20t minus 80, 12t. So 400 minus 8 7 just 560 is equal to minus 70t minus 50t. So what it will be? 50t is equal to 400 minus 160. So t will be equal to 3.2 hours, which is
3 hour plus plus 0.2 hours. So 0.2 into 60, so which is 12 minutes. Okay, 12 minutes. अब देखो how you can make mistake here. 3.2 hours है, so कोई बच्चे क्या करेंगे, सीधा 3 hours 2 minutes 20 करेंगे, but this is wrong. 3 hour plus 0.2 hour है, so 0.2 hour को कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, 0.2 into 1 minute में 60 seconds, so sorry 1 hour 60 minutes, so it will be 12 minutes. So option should be D. Next question. Two men are walking towards each other alongside a railway track. A freight train overtakes one of them in 20 seconds, and exactly 10 minutes later meets the other man coming from the opposite end. The train passes this man in 18 seconds. Assuming the velocities are constant throughout, how long the train has passed, how long after the train has passed the second man will the men meet. अच्छा, ट्रेन पास करने के कितने समय बाद दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे. मान लेते ये हमारा ये इसमें ट्रेन मूव कर रही है, इस प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे दो बंदे यहाँ towards each other alongside a railway track. Let's say this is first one, let's say this is second one. So this one is दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन. Freight train overtakes one of them in 20 seconds. इसको 20 seconds में ओवरटेक करी फर्स्ट वाले में, लेट्स से 20 seconds में. Let's say that the velocity of the train, length of the train is L, time it took was 20 seconds, and its velocity is v meter per second. Velocity of train with respect to, okay, so it will be relative velocity, right? So velocity of train is v and velocity of men is, let's say, x. Okay, now, and exactly 10 minutes later it meets the other man coming from the opposite end. The train passes this man in 18 seconds. ठीक है, तो लेंथ तो सेम रहेगा 18 seconds, v minus y, बिकॉज दोनों का मान लेते दोनों का स्पीड सेम नहीं है. Assume the velocity is constant throughout, how long the train, how long after the train has passed the train, the second man will meet the first man. Okay, color कि 10 minutes later. Okay, अब देखिए, अब आप बताता हूँ आपको सिंपल में that how can we solve it in a simple way. देखिए, अब देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो अब देखिए, हमको पता है कि ट्रेन दोनों से ट्रेन पास करने के बाद दोनों के डिस्टेंस कितना बचा. सो लेट्स, तो मान लेते हैं कि इस आदमी को पार करने के बाद ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, हाँ, ट्रेन ने स्टार्टिंग से लेके, ट्रेन मतलब कि ट्रेन जब पहले से आ रही थी वहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना, मान लेते हैं ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेट्स से, सो फ्रॉम हियर टू, लेट्स ड्रॉ द शेप, ड्रॉ द लाइन. सो दिस, इफ वी नो दिस, एंड अगेन इफ वी नो दिस, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये डायग्राम, हमें ये लेंथ मिल जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक मिनट क्लियरली बना देता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कहाँ निकलता है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय, देखिए ट्रेन की कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लेटर, राइट. तो 10 मिनट्स लेटर मीन्स 600 सेकंड्स, and that 10 minutes later meets the other man coming from opposite side. So 10 minutes later meets the other man, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो टाइम जो लगा ट्रेन को पहुंचने में, यहाँ से इस आदमी को क्रॉस करने के बाद 10, इस आदमी के क्रॉस करने के 10 मिनट बाद वो ट्रेन इस आदमी को टच की, यानी कि 600 seconds into, let's say that the velocity of the train was v and this velocity of this man will be is y. So the both are moving opposite direction, so it will be v plus y. 600 into v plus y. This is this distance, and what is this distance? This one distance. ये distance निकाल लेते हैं. ये distance क्या होगा हमारा? ये distance होगा 600 into v minus x, because both are moving in same direction. This is x, this is y. Okay.
तो ट्रेन और उसकी स्पीड सेम है, तो 600 into v minus x. So now we can find the distance between the two men. Distance between the two men, this d is 600 into v plus y minus 600 into v minus x. So 600 by 600 we cancel 600 into y plus x will be the distance. Okay, now what is the relative speed between both of them? What is the relative speed between both of them? That will be, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y minus of minus x, that is y plus x. So what is will be the time taken will be कितना होगा 600 into y plus x by y plus x, ये होगा ना. एक मिनट. तो सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने आप पे कुछ गलत बना दिया आपको. ये जो है 600 into v minus x, this is wrong. Okay, this is wrong, this was wrong. सॉरी मैंने आपको जो बताया ये रॉन्ग था डिस्टेंस के बारे में. हाँ, यहाँ तक सही था. इसका क्या सॉल्व करते हैं. तो L क्योंकि सेम होगा दोनों क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा 20 into v minus x is equal to 18 into v minus y. 10v minus 10x is equal to 9v minus 9y. So what is it? V is equal to 10x. V is equal to 10x. Okay, wrong. Sorry. L by 18 equal to v plus y होगा ना यहाँ पर. 18 into v plus y, 9v plus 9y. So 10x plus 9y, right? V is equal to 10x plus 9y, right? So now after this, अब देखिए ये जो कैपिटल डिस्टेंस डी है, डी डिस्टेंस कितना होगा. Since it took 10 minutes time to travel from man A to man B, so it should be 600 seconds into z, क्योंकि z का, सॉरी z बोल रहा हूँ, v क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन इज v and it is moving opposite direction, so v plus y. So this is distance. So what is relative speed? What we type of time, so time will be distance by relative speed. So distance is 600 into v plus y by x plus y. Now put here v put here. What will you get? भैया क्या आएगा, यहाँ आएगा, so answer will be 600 into v कितना 9 10x plus 9y ना. So 10x plus 9y plus y 10y by x plus y. So answer will be 600 into 10. So 6000 seconds, which will be by 60. So it will be 100 minutes. Okay, so answer will be 100 minutes. सॉरी गाइस, मैंने आपको इसके पहले थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था. वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया था जल्दबाजी में. अब आई होप आपको भी क्लियर होगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है. जो ऐसे क्वेश्चन जनरली गेट में आते हैं, आंसर इसका 100 मिनट्स होगा. मेरा ऑप्शन में इसका आंसर सही नहीं दिया होगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. So last question is saying that the speed of the bus during the second hour of its journey is twice that of its first journey. Let's say first में उसका speed था v, so second में उसका v हो जाएगा second hour. Also its speed in third hour is 2/3 of the sum of its speed in the first 2 hours. So 2/3 of the sum of its speeds in 2v plus v, so it will be 3v into 2, it will be 2v. First hour में, second hour में, third hour में speeds. Had the bus traveled for 3 hours at the speed of the first hour, 3 hours, ठीक है, तो 3 into v would be total distance. It would have traveled 120 kilometer less. ओके, तो अभी टोटल कितना डिस्टेंस क्या होगा. 2v plus 2v, v plus 2v plus 2v, 5v. So 5v minus 3v is given as 120 kilometers, है ना. देखिए आप इसका आंसर, had the bus travel for 3 hours at the
स्पीड ऑफ द फर्स्ट आवर, स्पीड ऑफ फर्स्ट आवर क्या है, v है, फॉर 3 आवर्स, सो इट विल बी 3v डिस्टेंस ट्रेवल। इट वुड हैव टेकन 1 टू, तो अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, v plus 2v, it's 3v, 3v plus 2v, it's 5v, so 5v is the total distance travel। दोस्तों यस यस, बिकॉज फर्स्ट आवर में v किया, सेकंड आवर में 2v करेगा, थर्ड आवर में 2v करेगा। ओके, सो 5v minus 3v, it's 2v equal to 120 kilometers, so I think v will be 60 kilometers। okay, so find the average speed of the bus for the first 3 hours। देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा, v plus 2v plus 2v by 3, which is 5v by 3, which is 5 into 60 by 3, which is 20 into 5, which is 100 kilometer per hour। So option A is the correct option। Okay, so यार यहाँ पे जो v जो आया है, ये हमें डिस्टेंस आया है। ओके, ये हमारा v जो है डिस्टेंस आया 60 किलोमीटर, एंड इस डिस्टेंस को जब आप 1 आवर से डिवाइड करोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी 120 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी आल्सो 120 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज लोगे 60 प्लस 120 प्लस 100, दैट इज 300, 300 बाय 3 into 100 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप v plus 2v plus 2v plus 3 करके इससे 100 किलोमीटर पर आवर आंसर है। ठीक है, तो दोस्त ये हमारा स्पीड एंड टाइम का के वीडियो था। आई होप आपको वीडियो काम की लगी, लाइक करें अगर आपको वीडियो काम की लगी, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए जिस पर हम कवर करें यूट्यूब पे। और अगर आपको हमारा एचपीसीएल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्विज़ अटेंड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सिविल इंजीनियरिंग बाय यहिया सर के नाम से। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, तो बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट।